नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल शिव का आशीर्वाद में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको साधना के कुछ प्रारंभिक नियम बताने जा रहे हैं। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ साधकों की मांग पर जिन्होंने फ़ोन किया और कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बता रहे हैं। उन्होंने जो जानकारी चाहिए वह जानकारी उनको दे रहे हैं। साधना प्रारंभ करने से पहले कोई भी साधना हो, एक गुरु की जरूरत होती है। एक गुरु अवश्य बना लेना चाहिए, लेकिन आज के युग में कोई महापुरुष, कोई अच्छा गुरु मिल जाए ये बहुत मुश्किल है। लेकिन भाग्य से किसी किसी को मिल भी जाते हैं। गुरु पद पर सुशोभित होने वाले जो महानुभाव होते हैं, श्रद्धालु और जिज्ञासु लोगों को कई बार मिल भी जाते हैं, क्योंकि आम लोग कुछ ज़्यादा जानते नहीं। ऊपरी आडंबर, पाखंड आदि देखकर धोखेबाजों के चक्कर में फंस जाते हैं, जो उन्हें ठग लेते हैं, और इस प्रकार धन की और मन की शांति की भी हानि होती है। परंतु गुरु बनाने से पहले जितना हो सके आप जांच परख कर लें, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। तो इस कहावत के अनुसार गुरु को लोभी नहीं होना चाहिए और चेले को लालची नहीं होना चाहिए। गुरु के मन में शिष्य के लिए कल्याण की कामना होनी चाहिए, और शिष्य के मन में गुरु के प्रति निष्ठा, भक्ति अटूट होनी चाहिए। वैसे तो अब गुरु भी संसार में ही रहते हैं। हिमालय में, पहाड़ों में, गुफाओं वाले तो मिलने के नहीं, और संसार में जो गुरु रहते हैं तो उनको जीवन बिताने के लिए कुछ खर्च भी चाहिए, यानी धन चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए उनको सहायता देने के लिए उचित गुरु दक्षिणा अवश्य दें। हाँ, ये ना देखें कि गुरु लालची हो और आज इतनी आपकी सामर्थ्य नहीं, आपसे मांग ले इतना जो आप दे ही ना सकते हो। दूसरा ये देखने कि उसे अपने विषय के ऊपर अनुभव भी है या नहीं है। अगर उसे अनुभव है और वो आपको कुछ ज्ञान की बात या कुछ प्रैक्टिकल दिखाता है, तो ऐसे गुरु को आप अपना गुरु बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बना सकते हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे, या कम से कम वहां तक जाने का रास्ता ही दिखा दे। एक हमने वीडियो भगवान शिव के बारे में, शिव मंत्र की बताई हुई है, शिव स्वपन साधना। उस प्रकार से करने पर भी, पूजा कर सो जाने पर भी आपको स्वप्न में ही मालूम पड़ जाएगा आपको साधना करनी चाहिए या नहीं, या आपको गुरु बनाना चाहिए किसी को या नहीं, और किसको बनाना चाहिए। अब साधना क्षेत्र में जो मुख्य बातें हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, पहले है श्रद्धा, दूसरी है धैर्य, तीसरी है शुद्धि, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, द्रव्य शुद्धि यानी धन की शुद्धि, और क्रिया शुद्धि और आसन शुद्धि। सबसे पहले श्रद्धा के बारे में है कि आप में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हो, जिस देवता की, देवी की आप साधना करने जा रहे हैं, उसे पूरा विश्वास हो, तभी सफलता मिलती है। नहीं तो साधन बीच में छूट जाएगा और साधना अधूरी रह जाएगी। अगर मंत्र में पूरी श्रद्धा नहीं है तो साधना शुरू ही नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा की सबसे बड़ी शत्रु है शंका, संदेह, भ्रम। मन में शंका पहले ही उठने लग जाए कि मेरी साधना पूरी होगी या नहीं होगी, जो मैं करने जा रहा हूँ सिद्ध होगा या नहीं होगा। तो ऐसा संदेह मन में आता है, जिसे कहते हैं मन वाचाल। तो इसीलिए प्राणायाम के द्वारा मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। दूसरा है धैर्य। आपके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए, जल्दबाजी, उतावलापन नहीं होना चाहिए। शांति, संतोष, देर तक काम करते रहना, थकना नहीं, उबना नहीं। कितने भी घंटे बैठना हो, जितना बताया गया हो जिस साधना में, उतनी देर तक साधना करनी। सिद्धि तत्काल तो प्राप्त होती नहीं कि आप जो है सोचेंगे आज हम कर रहे हैं हो जाए। कई बार, एक बार, दो बार, तीसरी बार में जाकर सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। जिस स्थान पर हम साधना अनुष्ठान कर रहे हैं वो स्थान बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। वहाँ पर कोई व्यक्ति आपको अगर टोक ना दे, रोक ना दे, कोई ऐसा मन में भय ना हो, कोई सांप, जीव जंतु,
कुत्ता, बिल्ली, शेर ऐसी कोई चीज ना आ जाए। अगर ऐसा कुछ भी पड़ता है, पहले दिन आप बैठे हैं और कोई आ रहा है, जा रहा है, शोर मच रहा है, तो उस स्थान को बदल दें। आपका शरीर शुद्धि ये भी बहुत जरूरी है। अब आती है मन शुद्धि। मन के अंदर शुद्धि होती है, विचार, आपके विचार शुद्ध हों। जब करते समय यानी अनुष्ठान करते समय जब हम जाप कर रहे हैं तो मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। ऐसे तो विचारों की शुद्धता का ध्यान 24 घंटे ही रखना पड़ेगा, तभी आप जप के समय उन बुरे विचारों को दूर रख सकते हैं। परंतु शुरू में जब हम जप करते हैं तो मन में कई तरह के विचार आते हैं। मन बहुत शक्तिशाली है, इधर उधर भागता है। इसको वश में करना बहुत मुश्किल है, कठिन अवश्य है, परंतु असाध्य नहीं है। ये इतना प्रबल होता है, इसमें कुछ न कुछ विचार आते ही जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि इसके अंदर, मन के अंदर 1000 हाथियों का बल है। ये जो व्यक्ति इस मन को जीत लेता है यानी इसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, वो कुछ भी कर सकता है। हर समय साधक के मन में विचार रहना चाहिए कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मेरी बुद्धि निर्मल है, मेरी आत्मा निर्मल है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है, मैं अच्छा ही सोचता हूँ, अच्छा ही होता है, मेरे द्वारा सभी की रक्षा होती है, मैं किसी का बुरा नहीं करता और मेरे मन में कभी किसी के प्रति बुरा विचार नहीं आ सकता। ऐसी अच्छी भावनाएं, ऐसी सोच दिन में कुछ देर तक बैठकर अवश्य सोचनी चाहिए, तो मन धीरे धीरे बिल्कुल अपने वश में हो जाता है, इंद्रियां वश में हो जाती हैं। अब हमने आपको बताया द्रव्य शुद्धि, धन शुद्धि, यानी अच्छे तरीके से कमाए गए धन को द्रव्य शुद्धि कहते हैं। चोरी, ठगी, बेईमानी, अनुचित साधनों से किसी को धोखा देके जो रकम प्राप्त हो उससे साधना करी जाए तो वो साधना सफल नहीं होती, और अगर सफल हो भी जाए तो उससे दुगना नुकसान होता है। इसलिए शुद्ध धन के द्वारा की गई साधना ही सफल होती है। अगर किसी कारणवश आपके पास धन नहीं है तो जो मिलता है, जो प्रकृति दे रही है, कुछ फूल ले लो, उनसे ही साधना कर लो, घास का आसन बना लो, प्रभु के आगे हाथ जोड़कर मन में कल्पना करके उसकी कल्पना के द्वारा साधना कैसे की जाती है ये एक अलग से वीडियो में बताएंगे। यहाँ हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं। क्रिया और आसन, ये शुद्धि। मंत्र से साधना जिस समय करते हैं तो सब शुद्ध रूप से होना चाहिए। न्यास, ध्यान, जप, प्रक्रिया, पुरुषचरण सब विधि पूर्वक हो, ये क्रिया शुद्धि होती है। यानी जो क्रियाएं हमने की वो शुद्ध रूप से की, यानी जो भी हमने जाप किया, अनुष्ठान किया, वो सब शुद्ध रूप से किया। जाप करते समय जिस आसन पर बैठते हैं वो आसन कुशा का, मृगशाला का या ऊन का या कंबल का, यानी जिस प्रकार का भी हो ऐसा होना चाहिए जिस पर बैठकर शरीर को कष्ट ना हो, इतना आरामदेह भी ना हो कि उस पर बैठ के नींद ही आ जाए। तो इसलिए आसन का ध्यान रखना चाहिए। ये संक्षेप में हमने आपको कुछ क्रियाएं, कुछ आसन, कुछ तरीके बताए हैं। इन्हें करने पर अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है और अनेकों को हुई है, और यह कोई कपोल कल्पना नहीं है। आप इस बारे में जो भी जानकारी लेना चाहते हो, हमसे जो मन पड़ेगा हम आपको निःशुल्क जानकारी देंगे। आप जब चाहें सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आगे अगली वीडियो में जो भी बात आपको बताने लायक होगी जरूर बताई जाएगी। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। आपसे अब अनुरोध करते हैं कि अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय माता की।